Assalamualaikum, dear student. Your chemistry teacher Qasim Zia. Today my topic is nomenclature. How to give a name to an organic compound. System to give name to an organic compound is called nomenclature. Dear son, अक्सर स्टूडेंट्स जो विक्टिम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लवर नहीं है, जो थोड़ा मतलब इसको मुश्किल समझते हैं, उसकी रीजन एक ही हो सकती है मेरे ख्याल से कि वो पहले लेक्चर को वो इतना ज्यादा वो इंपॉर्टेंस नहीं देते, वो इतना ज्यादा उस लेक्चर को प्रिपेयर नहीं करते। जो फर्स्ट लेक्चर जिसे आप जीरो लेक्चर कहते हैं, फर्स्ट लेक्चर ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रेडिकल्स है। ठीक है जी, रेडिकल्स के नेम आएंगे तो आपको फैमिलीज का पता चलेगा, रेडिकल्स के नेम आएंगे तो आपको स्ट्रक्चर ड्रा करने में ये चीज आपको फैसिलिटेट करेगी। अगर आपको बेसिक्स ऑर्गेनिक नहीं आती तो डेफिनेटली यू आर द विक्टिम ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड यू विल फील रेदर टफ। तो ये इजी किन लोगों के लिए है, ये सब्जेक्ट ऑफ लव किन लोगों के लिए है, ये इंटरटेनमेंट किन लोगों के लिए है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए ही है जो अपनी बेसिक्स बड़ी स्ट्रांग रखते हैं। तो बेसिक्स कैसे स्ट्रांग होगी? फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। आपने जीरो से आज स्टार्ट लेना है। इसको आप जो है वो यूट्यूब पे जीरो लेक्चर ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप सर्च करेंगे माय डियर सन। तो ये जो बेसिक लेक्चर है आज करेंगे, नॉमेनक्लेचर क्या होती है, इसमें रेडिकल्स क्या है, रेडिकल्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है, उनकी स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करनी है, ट्रिवियल नेम क्या होगा, आईपैक नेम क्या होगा, आईपैक नेम के लिए क्या सिस्टम है, कॉमन नेम के लिए क्या सिस्टम था माजी में। तो ये सारी चीजें आज आपको करवाएंगे। अगर आप बेसिक्स अपनी क्लियर कर लें तो आपके लिए स्ट्रक्चर ड्रा करना, फैमिली को आइडेंटिफाई करना। माय डियर सन, अगर आपको नेम नहीं आता, फॉर एग्जांपल विनाइल अल्कोहल में और इथाइल अल्कोहल में आपको बेसिक ही नहीं पता, तो इज इट पॉसिबल टू ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ दीज टू स्पीशीज? इम्पॉसिबल, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं आपसे कहता हूं कि माय डियर सन नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल की स्ट्रक्चर ड्रा करें, इफ यू हैव नो आइडिया अबाउट वर्ड नॉर्मल, अदर नॉर्मल के बाद मैं कहता हूं जी आइसोब्यूटाइल की स्ट्रक्चर ड्रा करें, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल की स्ट्रक्चर ड्रा करें, टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल की स्ट्रक्चर ड्रा करें। तो ये एक ही रेडिकल है, नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शी ब्यूटाइल, लेकिन ये नेचर ऑफ कनेक्टिविटी डिफरेंट होगी। तो इसमें जब तक आप कब नॉर्मल यूज करेंगे टर्म, कब आइसो यूज करेंगे, तब कब सेकेंडरी टर्म यूज करेंगे, कब टर्शी यूज करेंगे, ये सारी चीजें अगर माय डियर सन क्लियर नहीं है तो डेफिनेटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो स्टार्ट करते हैं, बेसिक्स अपनी स्ट्रॉन्ग करें जी। तो बी कनेक्टेड विद अस, लेट्स स्टार्ट नॉमेनक्लेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू go on trivial system to give name to an organic compound when there was no IPAC system, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के कंसेप्ट। और इस सिस्टम से पहले की बात करते हैं तो एक सिस्टम है जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम देने के लिए हम यूज करते थे। जब ये आईपैक नेम नहीं था, पार्टिकुलर नेम नहीं था, उस वक्त हम कॉमन नेम, माय डियर सर, जिस तरह मेरा या आपका या कोई निक नेम भी हो सकता है, इसी तरह हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक निक नेम भी होता है जिसको आप कॉमन नेम भी कहते हैं, ट्रिवियल नेम भी कहते हैं, निक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं। इसकी बेस क्या है माय डियर सर? जब आईपैक नेम नहीं था, ये सिस्टम नहीं था, तो तब हम ऑर्गेनिक को कंपाउंड को नेम देते थे उसके सोर्स की बिना पे। चलिए मैं एग्जांपल देना चाहूंगा सोर्स के हवाले से। पहला पॉइंट समझिएगा, सोर्स के हवाले से क्या क्या मतलब है? सोर्स के हवाले से माय डियर सन, जो बटर है, ये 2-3 दिन के बाद जो बटर होता है ना, उससे एक खास स्मेल आने लगती है। तो माय डियर सन, वो उस बटर को कहते हैं रेंसिड बटर। अब वो जो रेंसिड बटर है उसमें एक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है जिसको आप ब्यूटायरिक एसिड कहते हैं। तो रेंसिड बटर से जो एसिड मिलेगा उसको ब्यूटायरिक एसिड कहते हैं। तो ये हमने जो नेम दिया वो किसकी बिना पे दिया? सोर्स की बिना पे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड ये कहां से मिला? ये हमें मिला रेंसिड बटर से माय डियर सन। सेकंड वन और एग्जांपल इसकी, जो रेड आंट की डिस्टिलेशन से आपको मिला वो फार्मिक एसिड मिला। लतीनी जबान में, लेटिन लैंग्वेज में रेड आंट को क्या कहते हैं? फार्मिक कहते हैं। और उससे जो एसिड मिला उसको फार्मिक एसिड कहते हैं।
सेकंड वन पे आ जाए, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बेस पे भी नेम दिया जाता था। फॉर एग्जांपल जो इथाइलिन है माय डियर सन, इथाइलिन जो गैस है, इथाइलिन, उसको जब आप क्लोरीन से ट्रीट करते हो तो जो कंपाउंड बनता है उसका नेम इस गैस की बिना पे, इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बिना पे वही नेम दिया जाएगा। इसका नेम होगा इथाइलिन क्लोराइड। अब ये इथाइलिन का रिएक्शन क्लोरीन से करवाने के बाद जो कंपाउंड बना उसका हमने ये जो नेम दिया है उसके जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बेस पे दिया है। इसी तरह अक्रेंस, फॉर एग्जांपल अक्रेंस की बात करें तो माय डियर सन, जो सुई गैस है जिसको आप नेचुरल गैस कहते हो, इसी को आप मार्श गैस भी कहते हो, मार्श, MARSH, मार्श गैस, क्योंकि ये मार्श बेस पे पाई जाती है। और इसको सुई गैस हमने क्यों कहा, सुई के मुकाम पे पाई जाती है, तो कोई लॉजिक होगी इसकी, इस नेम की। तो डिस्कवरर नेम, डिस्कवरर नेम आप ग्रिगनर रीजन कह सकते हैं। ग्रिगनर रीजन भी तो एक कंपाउंड ही है। ग्रिगनर रीजन कौन सा कंपाउंड है, इसको कहते हैं जी इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब जो विक्टर ग्रिगनर ने ये तैयार किया था तो डिस्कवरर के नेम पे भी हो सकता है, और जिसने इसको तैयार किया फर्स्ट टाइम विक्टर ग्रिगनर ने इसको तैयार किया उसके नेम पे ये ग्रिगनर रीजन है, या जिस कंपाउंड को जिसने डिस्कवर किया उसके नाम पे भी हो सकता है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, किसी फिजिकल प्रॉपर्टी की बेस पे भी हो सकता है। तो माय डियर सन, फिजिकल प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल आप ग्लूकोज को ग्लूकोज क्यों कहते हैं, वर्ड जो ग्लूकोज है वो ग्रीक है, जो वर्ड फार्मिक है वो लेटन है। तो पॉइंट टू बी नोटेड दैट कि ग्लूकोज को ग्लूकोज क्यों कहते हैं, ग्रीक वर्ड में ग्लूकोज का मतलब क्या होता है, स्वीट, स्वीट। तो माय डियर सन, जो कार्बोहाइड्रेट्स में से ग्लूकोज है वो वाटर सोलुबल भी था, और उसका सॉल्यूशन जो आपने तैयार किया वो स्वीट इन टेस्ट भी है। तो इस बिना पे, इस फिजिकल प्रॉपर्टी की बिना पे हमने इसको नाम दे दिया ग्लूकोज, जबकि इसका आईपैक नेम तो बहुत मुश्किल है। लेकिन ग्लूकोज वर्ड जब माइंड में आता है तो उसकी स्ट्रक्चर आप ड्रा नहीं कर सकते, आप ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ड्रा करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसका आईपैक नेम की बात करूं तो माय डियर सन, इसका नेम होगा पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सानल। अब पेंटा मीन 5, हाइड्रोक्सी OH ग्रुप की बात हो रही है, हेक्सानल, अब जो हेक्सा वर्ड है वो 6 कार्बन बता रहा है, जो हेक्सानल लास्ट पे जो एल आ रहा है वो एल्डिहाइड बता रहा है। तो माय डियर सन, यहाँ पे पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सानल हमें मुकम्मल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, इसकी क्या स्ट्रक्चर हो सकती है, एंड हाउ टू ड्रा स्ट्रक्चर। तो ये मुकम्मल हमें स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन, फैमिली इंफॉर्मेशन, फंक्शन ग्रुप इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ट्रिवियल नेम हमें कभी भी ये चीजें जो है वो प्रोवाइड नहीं करेगा, वो हमें इन चीजों में फैसिलिटेट नहीं करेगा। तो डेफिनेटली we will feel rather tough how to draw structure of glucose on basis of its trivial name glucose। तो चलिए आगे बढ़ते हैं माय डियर सन, ये इस सिस्टम के ड्रॉबैक यही थे कि स्ट्रक्चर ड्रा करना बहुत मुश्किल है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ पिक्रिक एसिड। इफ यू हैव नो आइडिया अबाउट 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, ये भी पिक्रिक एसिड है, मतलब 2,4 ट्राई नाइट्रोफिनोल पिक्रिक एसिड जो है, ये जो मैंने नेम दिया 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, ये बेटा आईपैक सिस्टम के थ्रू नेम है। और आसानी से आप बेंजीन रिंग फौरन माइंड में आएगा कि बेंजीन है, साथ में OH है तो फिनोल, और 2 और 4 और 6 पे 3 नाइट्रो ग्रुप लगाने हैं, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। लेकिन जब मैं आपसे वैसे कहता हूं पिक्रिक एसिड की स्ट्रक्चर ड्रा करें, तो अगर आप इसकी फैमिली के बारे में, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बेसिक जो है वो नहीं जानते तो स्ट्रक्चर ड्रा करना मुश्किल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आईपैक नेम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अकॉर्डिंगली इसके 3 कंपोनेंट्स है। नंबर 1, कंपोनेंट नंबर 1 प्रीफिक्सेस, नंबर 2 कार्बन स्केलेटन जिसे आप कार्बन रूट भी कहते हैं, थर्ड वन सफिक्सेस, और इन तीनों की का कॉम्बिनेशन जो है वो ही फैमिली है। तो फैमिली बताते वक्त आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेट्स सपोज एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 3 फंक्शनल ग्रुप, लेकिन फैमिली कोई एक होगी। तो फैमिली का नेम किसकी बिना पे होगा, जब 3-3 फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो उनमें एक हायर इन प्रायोरिटी होता है, बाकी लोअर इन प्रायोरिटी होते हैं। तो आपने हायर इन प्रायोरिटी की बेस पे उसको नेम देना है। फॉर एग्जाम्पल 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल में फैमिली फिनोल है। इसी तरह से लैक्टिक एसिड क्या होता है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, उसमें फैमिली कार्बोक्सिलिक फैमिली है।
वो हाइड्रोक्सिल फैमिली या अल्कोहलिक फैमिली नहीं है, अल्कोहलिक फैमिली नहीं है, क्योंकि प्योरिटी में कार्बोक्सिलिक हायर इम्प्योरिटी है और जो हाइड्रोक्सल है वो लोअर इम्प्योरिटी, जिसे आप अल्कोहलिक ग्रुप भी कहते हो। तो इस तरह से माय डियर सन प्रीफिक्सेस क्या होती है, प्रीफिक्सेस कहते हैं सब्स्टिट्यूट को। प्रीफिक्सेस भी आपका फंक्शन ग्रुप ही होता है, मैंने लिखा है जी, ये आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको तैयार कीजिएगा, बेसिक्स है। प्रीफिक्सेस कहते हैं फंक्शन ग्रुप को जो लोअर इन प्रियोरिटी होता है, और सफिक्सेस कहते हैं फंक्शन ग्रुप को जो हायर इन प्रियोरिटी होता है। फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो यहाँ पे प्रियोरिटी में हायर डबल होता है रेदर देन ट्रिपल बॉन्ड। तो फिर हम जो है वो किसकी बेस पे इस फैमिली का बताएंगे, अल्कीन फैमिली ही होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है वो प्रियोरिटी में हायर है, ट्रिपल बॉन्ड प्रियोरिटी में लोअर है, तो इसको अल्कीन फैमिली के नाम दिया जाएगा। चलिए इसी तरह लैक्टिक एसिड का मैंने बताया कि 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड में वो फैमिली वाइज देखा जाए तो कार्बोक्सिलिक फैमिली है, अल्कोहलिक फैमिली नहीं है। ठीक है माय डियर सन। इसी तरह और एग्जांपल देखें, हेलोहाइड्रिन, अक्सर आपने नाम सुना होगा हेलोहाइड्रिन, वन क्लोरो 2 क्लोरो एथानोल, इसको कहते हैं 2 क्लोरो एथानोल, यानी हेलोहाइड्रिन। अब उसमें एक क्लोरीन है माय डियर सन, दूसरा अल्कोहलिक है, तो प्रियोरिटी में हायर कौन सा है और लोअर कौन सा है, तो उसमें अल्कोहल हायर इन प्रियोरिटी है, जो क्लोरीन है वो लोअर इन प्रियोरिटी है, वो हमेशा सब्स्टिट्यूट के तौर पे ट्रीट किया जाएगा, जबकि अल्कोहल एज अ फंक्शन ग्रुप आएगा। तो आगे बढ़ते हैं, ये 3 जो कंपोनेंट मैंने बताए, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, सफिक्सेस और कार्बन स्केलेटन। तो यहां पे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, मैंने क्या कहा था, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड माय डियर सन, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड में जो माय डियर सन ये 3 कार्बन, क्योंकि प्रोप कवर्ड, प्रोप मीन 3 कार्बन है, तो आपने 3 कार्बन स्ट्रक्चर में 3 कार्बन लेंगे आप, CH3 CH, यहां पे लगा लें OH और लास्ट पे COOH। तो माय डियर सन क्या कहा था उसने, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, जिसको आप क्या कहते हो, लैक्टिक एसिड भी कहते हो। लैक्टिक एसिड कॉमन नेम, ट्रिवियल नेम, जबकि 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड आइपेक नेम, जिसमें 3 कंपोनेंट्स आप पूरे कर लें। OH क्या है माय डियर सन, प्रीफिक्सेस है, प्रीफिक्सेस, और यहां पे जो वर्ड है प्रोप, वो स्टैंड्स फॉर 3 कार्बन स्केलेटन है, और लास्ट पे प्रोपेन के लास्ट पे OIC जो आता है वो एसिड के लिए है। तो क्या है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, ये जो लास्ट पे नोइक एसिड आ रहा है वो माय डियर सन सफिक्सेस है, और ये जो प्रोप है वो कार्बन स्केलेटन है, स्केलेटन माय डियर सन, और जो 2 हाइड्रोक्सी है वो प्रीफिक्सेस है। तो इस तरह से 3 कंपोनेंट्स का जब आप कॉम्बिनेशन देखेंगे या ये तरतीब देखेंगे, सबसे पहले प्रीफिक्सेस, फिर कार्बन स्केलेटन, उसके बाद सफिक्सेस, तो ये बन जाएगी एक फैमिली। तो आप जो है वो किसी फैमिली को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बता सकते हैं प्रियोरिटी ऑर्डर की बेस पे। तो यहाँ पे लतीनी जबान में माय डियर सन मेथ वर्ड एक कार्बन के लिए, कार्बन स्केलेटन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, सफिक्सेस फंक्शन ग्रुप होता है, ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप भी कहते हैं इसको, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये हायर इन प्रियोरिटी, और प्रीफिक्सेस लोअर इन प्रियोरिटी, और कार्बन स्केलेटन मेथ 1 एथ 2 प्रोप 3, और इसी तरह ब्यूट पेंट हेक्स, तो ये 1 2 3 4 5 6 के लिए, इसी तरह से 7 के लिए हेप्ट आ जाएगा, ऑक्ट आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं माय डियर सन जी, एनी प्रॉब्लम जी डियर सन। नेक्स्ट हम रेडिकल्स के हवाले से बात करते हैं, ये 5 तरह के रेडिकल्स आपने करने हैं। सबसे पहले हम अल्केन के रेडिकल्स की बात करते हैं। माय डियर सन अल्केन का जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2। माय डियर सन जब आपसे रेडिकल का कहा जाएगा तो अल्केन से अगर एक H को कम कर दें तो उससे बन जाएगा अल्काइल रेडिकल। फॉर एग्जांपल अल्केन की जितनी भी एग्जांपल्स हैं उनमें से मैंने कोई 6 एग्जांपल दिए आपको। N की वैल्यू 1 से लेके 100 तक हो सकती है, हेक्टेन तक, मीथेन से हेक्टेन तक, मैंने आपको ये 6 एग्जांपल दी है। नंबर 1 के लिए मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन। माय डियर सन ये तमाम एग्जांपल किसकी, अल्केन की। जब आपसे कहा जाएगा इसका रेडिकल बताओ तो आपने क्या करना है, इट्स वेरी सिंपल, आपने एक H इससे रिमूव करना है। मीथेन से जब आप एक H कम करोगे क्या बन जाएगा, मिथाइल।
इथेन से आप एक H कम करोगे क्या बन जाएगा, इथाइल। C3H8 प्रोपेन है, एक H कम करोगे प्रोपाइल। ब्यूटेन से एक H कम किया ब्यूटाइल। पेंटेन से एक H कम किया पेंटाइल। हेक्सेन से एक H कम किया हेक्साइल। तो ये तो बड़ा सिंपल लग रहा है, ये तो बड़ा इजी लग रहा है, लेकिन एक्चुअली अब आगे वेरिएशन देखनी है आपने। अगर मोनोवेलेंट है माय डियर सन, मीथेन से एक H कम किया तो मिथाइल, मीथेन से आपने एक H कम किया तो मिथाइल। लेकिन जब आप दो H कम करोगे, अगर आपने एक H कम किया तो माय डियर सन ये क्या कहलाएगा, मिथाइल। लेकिन जब आप इसको डाइवेलेंट करोगे CH2, अब ये देखिए दो लाइनें लगाई मैंने, अब उसी नेम को आगे ले जाना आपने, क्या है मिथाइल, लास्ट पे क्या लगा देना है EN, क्या बन जाएगा मिथाइलिन। मिथाइलिन मेडिकेशन, जब आपसे पूछा जाएगा मिथाइलिन अल्कोहल की स्ट्रक्चर ड्रा करें, तो आपने इन दोनों जगहों पे जो डाइवेलेंट रेडिकल है, पॉइंट टू बी नोटेड, डाइवेलेंट रेडिकल, डाइवेलेंट रेडिकल वो रेडिकल होता है जिससे आपने दो हाइड्रोजन रिमूव किए हैं, और मोनोवेलेंट रेडिकल वो होता है जिससे आपने एक H कम किया है, तो ये मिथाइलिन है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं माय डियर सन, ये क्या था प्रोपेन, जब आपने एक H कम किया प्रोपाइल। अब मैंने ये नहीं बताया कि मैंने H कौन सा रिमूव किया है, तो पहले मैं यहां पे लिखता हूं प्रोपेन, प्रोपेन माय डियर सन, प्रोपेन, तो दिस वन इज अ प्रोपेन। अब मैंने एक H कम करना है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं जो H रिमूव करूंगा वो फर्स्ट से करूंगा, मैं जो H रिमूव करूंगा वो फर्स्ट कार्बन से करूंगा, या फिर मैं वो सेकंड से करता हूं। अगर मैंने फर्स्ट से रिमूव किया तो माय डियर सन ये क्या कहलाएगा, नॉर्मल, नॉर्मल प्रोपाइल। अगर मैं आपसे कहता हूं नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, तो आप यहाँ Cl लगा दोगे, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड यहाँ Br लगा दोगे, नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड यहाँ आयोडीन लगा दोगे। माय डियर सन अगर यही अगेन देखिएगा, इस बार मैंने जो H रिमूव करना है वो फर्स्ट और लास्ट दोनों को छोड़ दिया मैंने। अगर मैं H फर्स्ट और लास्ट से रिमूव करने की बजाय किसी इनके बिटवीन, मतलब फर्स्ट लास्ट को छोड़ के किसी भी कार्बन से H रिमूव करूंगा, तो फिर ये क्या कहलाएगा, ये नॉर्मल प्रोपाइल नहीं है। प्रोपेन के केस में, प्रोपेन के केस में याद रखें, ये अब क्या कहलाएगा, सिर्फ प्रोपेन के केस में, ये एक्सेप्शनल केस सिर्फ प्रोपेन के केस में क्या कहलाएगा, आइसो प्रोपाइल। तो पॉइंट टू बी नोटेड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू रेडिकल, नॉर्मल प्रोपाइल व्हेन H इज रिमूव्ड फ्रॉम फर्स्ट कार्बन, एंड आइसोप्रोपाइल व्हेन H इज रिमूव्ड फ्रॉम सेकंड कार्बन। आगे बढ़ते हैं, ब्यूटेन जो कि सबसे ज्यादा वैरायटी शो करेगा। तो ब्यूटेन के चार रेडिकल है माय डियर सन, देखिए मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, ब्यूटेन के चार रेडिकल, पहला रेडिकल क्या कहलाएगा, नॉर्मल ब्यूटाइल, यानी ब्यूटेन से आपने एक H कम कर दिया। उसके बाद माय डियर सन, माय डियर सन सेकंड क्या होगा, नॉर्मल के बाद सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। उसके बाद माय डियर सन क्या होगा, आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल के बाद नेक्स्ट क्या होगा, टर्सी ब्यूटाइल। तो आपने देखा कि ब्यूटाइल में कितनी ज्यादा वैरायटी है, कितनी ज्यादा वेरिएशन है, तो टर्सी ब्यूटाइल। अब इनकी स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करनी है, तो माय डियर सन ट्रिक्स के थ्रू आपने इनकी स्ट्रक्चर ड्रा करनी है। इट्स वेरी सिंपल। ये देखिए यहाँ पे मैं ABCD कर देता हूं बेटा, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये चार्ली है और ये डेल्टा है। अब अल्फा क्या है मेरे पास, नॉर्मल ब्यूटाइल। तो मैंने क्या करना है माय डियर सन, अल्फा की स्ट्रक्चर देखिएगा, आपने स्ट्रेट लाइन में 4 कार्बन एटम ऐसे लिख लेने हैं बेटा, कोई मुश्किल नहीं है। फर्स्ट को 3 हाइड्रोजन देंगे, लास्ट को 3, बाकी सबको 2-2। अब उसने वर्ड क्या यूज किया, नॉर्मल ब्यूटाइल। आपकी मर्जी फर्स्ट से H रिमूव कर दे या लास्ट से कर दें, तो माय डियर सन मैंने लास्ट से एक H रिमूव कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा, अल्फा क्या कहलाएगा, नॉर्मल ब्यूटाइल। आगे बढ़ते हैं, बीटा पे आ जाएं। माय डियर सन बीटा में क्या कहता है, ड्रा करें स्ट्रक्चर सेकेंडरी ब्यूटाइल की। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल, वर्ड सेकेंडरी जब आएगा तो आपने अगेन वही ब्यूटेन की स्ट्रक्चर दोबारा ड्रा करनी है। ब्यूटेन 4 कार्बन एटम है माय डियर सन, तो इस तरह से ब्यूटेन की स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे और आप H को रिमूव करेंगे फर्स्ट और लास्ट से छोड़ के, जिससे मर्जी करें। तो आपने सेकंड कार्बन से H को जब रिमूव करना है तो ये क्या कहलाएगा माय डियर सन, आइसोब्यूटाइल। नॉर्मल कब, जब आप फर्स्ट से रिमूव करोगे। तीसरे में आ जाएं, आइसोब्यूटाइल।
तो माय डियर सन आइसो के लिए याद रखें, चार्ली की स्ट्रक्चर ड्रा करते वक्त क्या करना है। वर्ड आइसो का मतलब होता है कि जो सेकंड कार्बन है, जो सेकंड कार्बन है, चार में से आपने तीन जो है वो स्ट्रेट लाइन में लिखने हैं, तीन स्ट्रेट लाइन में माय डियर सन। जो चौथा है वो आपने सेकंड कार्बन पे, हमेशा मिथाइल कहां लगाना है, सेकंड कार्बन पे। तो माय डियर सन ये जो है, ये जो आपको नजर आ रहा है माय डियर सन, इसमें सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल मौजूद है और आपने एच यहां से रिमूव करना है, कहीं और से नहीं बेटा। तो आपने जिस कार्बन से एच रिमूव किया है वो कार्बन आगे डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है। तो माय डियर सन ये क्या कहलाएगा, ब्रांचिंग की वजह से ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो चार्ली क्या कहलाएगा, सी पे क्या है, आइसोब्यूटाइल। तो ये क्या कहलाएगा, सॉरी आइसोब्यूटाइल कहलाएगा। अब याद रखें जो आइसोब्यूटाइल है क्या वो सेकेंडरी है। अगर कोई पूछे आपसे कि क्या आइसोब्यूटाइल सेकेंडरी है तो आप क्या बताएंगे, नो इट्स अ प्राइमरी। उसकी रीजन क्या है, आइसोब्यूटाइल में जिस कार्बन से मैंने एच रिमूव किया वो कार्बन आगे डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये आपका प्राइमरी होगा, प्राइमरी अल्काइल रेडिकल होगा, प्राइमरी अल्काइल रेडिकल होगा। माय डियर सन इसका पता चल गया ये। उसके बाद आ गया नेक्स्ट टर्शी। तो टर्शी में आपने एक कार्बन डायरेक्टली जो है वो तीन मिथाइल ग्रुप से अटैच करेंगे, तीन मिथाइल ग्रुप से अटैच करेंगे। तो एक कार्बन अगर डायरेक्टली तीन कार्बन से अटैच होगा तो वो टर्शी होगा, और यहाँ पे एक अच्छा आपने कम कर लिया तो ये क्या कहलाएगा, टर्शी, टर्शी ब्यूटाइल। टर्शी ब्यूटाइल क्या होगा, ऐसा कार्बन जिससे आपने एच रिमूव किया वो डायरेक्टली तीन से अटैच टर्शी, और ऐसा कार्बन जिससे आपने एक एच रिमूव किया वो डायरेक्टली एक से ही अटैच है। जिस कार्बन से आपने एच रिमूव किया वो डायरेक्टली एक से अटैच, वो प्राइमरी कहलाएगा। तो ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, नॉर्मल भी प्राइमरी है, लेकिन इस नॉर्मल को आप आइसो नहीं कह सकते, और ये आपका प्राइमरी है लेकिन इसको आप आइसो भी कह सकते हैं। तो ये आइसोब्यूटाइल कहलाएगा और ये आइसोब्यूटाइल कहलाएगा। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल की स्ट्रक्चर ड्रा करें, यहाँ पे आप OH लगा देंगे। तो माय डियर सन आइसो वर्ड कब लगाना है, जब सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप हो या कोई ब्रांच मौजूद हो, और नॉर्मल जब तमाम कार्बन एटम एक स्ट्रेट चेन में हो और आप फर्स्ट से एच रिमूव करें, और सेकेंडरी जब आप किसी फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के किसी सेकंड से एच रिमूव करें, और टर्शी जब जिस कार्बन से आपने एच रिमूव किया वो डायरेक्टली तीन से अटैच होगा। तो नियो माय डियर सन, नियो का क्या कंसेप्ट है, तो नियो भी देखें माय डियर सन, अगर कोई कार्बन एटम डायरेक्टली फोर अदर कार्बन से अटैच है, तो प्राइमरी कार्बन जो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच हो, जिसकी कनेक्टिविटी क्या हो कि वो एक ही कार्बन से अटैच हो, तो कार्बन स्केलेटन कनेक्टिविटी ऑफ कार्बन एटम भी देखें। तो एक कार्बन डायरेक्टली चार कार्बन से अटैच है तो वो नियो, और अगर एक कार्बन डायरेक्टली तीन से अटैच है तो टर्शी, और अगर एक कार्बन डायरेक्टली दो से अटैच है तो सेकेंडरी, और अगर एक कार्बन डायरेक्टली एक से अटैच है तो प्राइमरी। अब इसमें जिस कार्बन से भी चाहे आप एक एच रिमूव कर दें माय डियर सन, तो दिस वन, अब ये क्या कहलाएगा, ये नियो पेंटेन नहीं कहलाएगा। अब माय डियर सन ये नियो पेंटाइल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नियो पेंटाइल, क्योंकि पेंटेन से आपने एक एच कम कर दिया। तो यहां OH लगा दे, नियो पेंटाइल अल्कोहल, नियोपेंटाइल बोरोमाइड की स्ट्रक्चर यहाँ Br लगा दें, नियोपेंटाइल आयोडाइड की स्ट्रक्चर यहाँ आयोडीन लगा दें। तो आपने देखा कि रेडिकल्स की इंफॉर्मेशन होगी तो स्ट्रक्चर ड्रा करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो बेसिक आपने अच्छी करनी है, अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है बेटा। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट देखिए माय डियर सन, यहाँ पे अदर रेडिकल्स अल्कीन, अल्कीन से जब आप एक एच कम करोगे तो जनरल नेम उसका क्या होगा, याद रखें रेडिकल के जो जनरल नेम है, जनरली इसका क्या नेम होगा, जनरल नेम जब आप अल्कीन से एक एच कम करोगे, अल्कीन लिखना है आपने, अल्कीन याद रखें। यहाँ पे बेटा देखें, अगर मैंने क्या लिखा है अल्कीन, तो लास्ट पे जो ई है उसको आपने रिमूव कर देना है और वहां पे क्या लगा देना है YL, तो क्या बन जाएगा अल्कीनाइल, दोनों का सम क्या बन जाएगा। अब देखो इक्वल टू, इधर से अल्कीन लिया मैंने, अल्कीन इधर से YL ऐड कर दिया, क्या बन गया अल्कीनाइल। अब तो नहीं भूलेगा। अब इसकी एग्जांपल देखें, तो माय डियर सन इसकी एग्जांपल आपको मैंने दो एग्जांपल करवानी है, बहुत अच्छे से करनी है आपने। आप लिखें जी इथीन, तो ये देखें जी इथीन लिख लिया आपने, बहुत ही आसान है, सब दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट अगर है तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इथीन। माय डियर सर आगे लिखिए एक और, प्रोपीन,
तो माय डियर सन प्रोपीन लिखें, दिस वन इज अ प्रोपीन, दिस वन इज अ इथीन। अगर आप इथीन से एक एच कम कर दोगे तो माय डियर सन ये देखें, दोबारा मैं इथीन लिख रहा हूं लेकिन इस बार मैंने एक एच कम कर दिया तो ये कहलाएगा विनाइल, ये विनाइल कहलाएगा। अब प्रोपीन देखें, लेकिन एच को रिमूव किस कार्बन से करना है, इसमें तो 3 कार्बन और तीनों ही डिफरेंट है। दिस कार्बन कंटेन्स 3 हाइड्रोजन, सेकंड वन कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 हाइड्रोजन, थर्ड वन कंसिस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन। तो कैसे आप अलाइल की स्ट्रक्चर क्या ड्रा करोगे? तो माय डियर सन प्रोपीन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन। लास्ट में ई नहीं मैंने लिखना, प्रोपीन, और ई की जगह पे क्या लिख देना है, वाई एल, रेडिकल का वाई एल। तो आप मुझे बताएं ये सम करने पे क्या बनेगा, प्रोपीनाइल, प्रोपीनाइल। अब इसका दूसरा नाम क्या है, अलाइल। क्या नाम है, अलाइल भी है। तो विनाइल का तो पता चल गया, अलाइल क्या है। तो जो माय डियर सन एक कार्बन एटम डायरेक्टली 3 हाइड्रोजन से अटैच नजर आ रहा है या जिसकी हाइब्रिडेशन sp3 है, वहां से आपने एक एच रिमूव करना है तो अब ये आपका अलाइल कहलाएगा। तो अलाइल अल्कोहल की स्ट्रक्चर ड्रा करो, अलाइल क्लोराइड की करो तो यहाँ पे Cl लगा दें, यहाँ पे OH लगा दें, इट्स नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, आगे अल्काइन। अब यहाँ पे देखिए अल्काइनाइल क्या होते हैं माय डियर सन, जब आप अल्काइंस लिखेंगे, अल्काइंस, अल्काइंस, ये देखें जी अल्काइन, लास्ट पे क्या आ रहा है, ई को आपने रिमूव कर देना है, रेडिकल के लिए फिर दोबारा वाई एल लगा देना है, तो फिर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, दोनों का सम ये बन जाएगा अल्काइन नाइल बन जाएगा। अब इसकी एग्जांपल देखें माय डियर सन, सी एच क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, जब आप एक एच रिमूव कर दोगे तो अब ये जो है माय डियर सन ये क्या कहलाएगा, इथाइनाइल, इथाइनाइल। इसको आप एसिटाइलीन भी कहते हैं, एसिटाइलिनिक बॉन्ड भी है ये एसिटाइलीन, तो ये एसिटाइलीन भी है, ये एसिटाइलिनिक बॉन्ड भी हो जाएगा, तो इसको आप इथाइनाइल भी कहते हैं। तो एसिटाइलिन डिस रेडिकल ये एसिटाइलिन भी कहलाएगा, तो इसको इथाइनाइल भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं माय डियर सन। तो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल क्या है, एलिसाइक्लिक में साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन है, साइक्लो जो है वो माय डियर सन हेक्सेन है। तो ये सारी एग्जांपल किसकी है माय डियर सन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन की है। इसमें से आप जहां से चाहे आप एच कम कर दें, फॉर एग्जांपल मैंने ये प्रोपेन लिया, अब मैं एक एच रिमूव कर देता हूं यहां से, तो अब ये क्या बन जाएगा, रेडिकल बन जाएगा। अब इस रेडिकल का क्या नेम होगा, साइक्लोप्रोपेन नहीं होगा, साइक्लोप्रोपेन की जगह लास्ट पे जो है ANE नहीं लिख रहा मैंने, साइक्लोप्रोपेन की जगह साइक्लोप्रोपाइल हो जाएगा, ई काट के आपने YL लगा देना है, तो साइक्लोप्रोपाइल अल्कोहल, तो यहां पे मैं क्या लगा दूंगा, OH, तो क्या बन जाएगा, साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल अल्कोहल, तो ये रेडिकल है। इस तरह आगे बढ़ते हैं, लास्ट है जी आज के लेक्चर में लास्ट रेडिकल जिसकी बात करनी वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में माय डियर सन। इसमें देखें अगर आप बेंजीन लेंगे, बेंजीन उससे आप एक एच को कम कर देंगे तो इसको कहते हैं अराइल, इसको कहते हैं फिनाइल, तो ये आपका फिनाइल होगा। और अराइल जो डाईवेलेंट होता है उसको अराइल कहते हैं, इससे एक और एच कम कर देंगे तो इसको आप अराइल कहते हैं। तो फिनाइल ये कहलाएगा, फिनाइल क्या होगा, फिनाइल होगा C6H5, और जब आप एक फर्दर एच कम कर दोगे तो माय डियर सन ये अराइल कहलाएगा। तो अराइल में और फिनाइल में ये डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं माय डियर सन, इसमें आप गौर कीजिएगा बेंजाइल क्या होगा, बेंजीन के साथ जब आप CH3 लगा देंगे तो इसको कहते हैं मिथाइल बेंजीन। जब मिथाइल बेंजीन से आप एक एच कम कर दोगे तो ये आपका रेडिकल क्या कहलाएगा, बेंजाइल। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेंजाइल एंड अराइल, तो मैं यहाँ पे अराइल की बात करूंगा माय डियर सन, अराइल में और बेंजाइल में क्या फर्क है, तो दिस वन इज कॉल्ड अराइल, दिस वन इज कॉल्ड बेंजाइल। तो ये अगर मैं यहाँ पे Cl लगाऊं तो ये अराइल क्लोराइड कहलाएगा, यहाँ पे Cl लगाऊं तो ये बेंजाइल क्लोराइड कहलाएगा। इसके अदर रेडिकल भी देख ले, मोनोवेलेंट, डाईवेलेंट, ट्राईवेलेंट। तो माय डियर सन एक और एच कम करें तो CH आ जाएगा। अब इस बार मैंने 2 एच कम किए हैं, पहले एक किया था तो बेंजाइल, 2 एच कम करोगे तो माय डियर सन बेंजल, बेंजल बन जाएगा।
अगर मैं एक और फर्दर H कम कर देता हूं तो जो रेडिकल होगा माय डियर सन वो ट्राईवेलेंट हो जाएगा। और ट्राईवेलेंट को क्या कहते हैं? बेंजो। अगर मैं कहता हूं जी बेंजो अल्कोहल की स्ट्रक्चर ड्रा करें तो 3 जगह पे OH लगाएंगे। अगर मैं कहता हूं बेंजो क्लोराइड की स्ट्रक्चर ड्रा करें तो क्लोरीन मेंशन नहीं होगा कि 3 लगाने हैं। बेंजो खुद बता रहा है कि वो ट्राईवेलेंट है तो 3 ही क्लोरीन लगाएंगे। इस तरह आज हमने, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, आपको मैंने मुकम्मल रेडिकल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। इसको आप इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा, इसकी प्रैक्टिस करें। अगर ये आएगा तो अगला लेक्चर की समझ आएगी। जी अल्लाह हाफिज।